नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब सीपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो भर्ती में एसआईटी जांच और उस पर कल क्या कार्रवाई हुई तो आप सभी लोगों को पता है। कई लोगों पर एफआईआर की गई, 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, 44 लाख रुपए बरामद भी किए गए और इस पे जो है एसआईटी अन्य संदिग्ध जो हैं और जो परीक्षा कराने वाली फ़र्म है उनकी भूमिका की भी जाँच कर रही है। अब जो एसआईटी ने जांच की थी उसमें ये पाया था कि ये आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था कि टीसीएस संस्था को ये जो है टेंडर दिया गया था। टीसीएस को टीसीएस द्वारा एसआरएन कंपनी नई दिल्ली को स्कैनिंग का कार्य दिया गया था। एसआरएन कंपनी ने स्कैनिंग कार्य केडी इंटरप्राइजेस को दिया था। मतलब जो आयोग ने जैसे तय किया होगा, जो आयोग ने टेंडर दिया था, आयोग ने टेंडर दिया टीसीएस को, टीसीएस ने टेंडर दिया आपका एसआरएन नई दिल्ली को, एसआरएन ने आपका दिया किसको? केडी इंटरप्राइजेस को। केडी इंटरप्राइजेस, ये 3 महारथी हैं जो गड़बड़ घोटाले का काम करते हैं। अब टीसीएस कह रहा है कि भाई हमने तो उसको टेंडर दे दिया, हम क्या जाने। एसआरएन कह रहा है कि केडी इंटरप्राइजेस को दे दिया, हम क्या जाना, सारी गलती इसकी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एसआईटी है, वो बाप है, उसको सब पता है, ठीक है, कि कैसे क्या चल रही चीज़ें। और इसमें ये भी यूपी ट्रिपल एस सी, जिसके रिकॉर्ड रूम से रिकॉर्ड निकाल कर सारा कांड किया जा रहा है, तो कोई बचेगा नहीं इसमें। अब दिक्कत ये आ गई है कि अब आयोग में इन टीसीएस के द्वारा कई भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराई गई हैं टीसीएस के माध्यम से। वैसे तो टीसीएस के माध्यम से प्रदेश में कई भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय, विधानसभा सचिवालय, विधान परिषद सचिवालय और कई सारी एजेंसियां हैं जो टीसीएस के माध्यम से परीक्षाएं आयोजित कराते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो ये यूपी ट्रिपल एससी में जो गड़बड़ी पाई गई है कि वो यूपी ट्रिपल एससी के रिकॉर्ड रूम से ओएमआर निकाल कर, खाली ओएमआर को निकाल कर उनको भर कर दोबारा वहाँ रख देते थे। मतलब इतनी बड़ी गड़बड़ी, इतनी बड़ी धांधली। तो अब एसआईटी की नज़र जो है दूसरी भर्तियों पर भी साफ जाहिर है कि जाएगी ही जाएगी। और शासन ने भी इस मामले में अब चूँकि देख रहा है कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, तो अब अन्य भर्तियां जो टीसीएस के माध्यम से या जो एसआरएन इंटरप्राइजेस या केडी इंटरप्राइजेस, जो केडी इंटरप्राइजेस है या एसआरएन कंपनी, जो भी हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं सब। पहली चीज़ तो इनसे इतनी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं टुटपुंजिया वाली, इनसे क्यों भर्ती परीक्षाएं कराई जाती हैं? सरकार को पहले तो इस पर विचार करना चाहिए कि क्या सरकारी अमला इन भर्ती परीक्षाओं को नहीं करा सकता। पहले तो सरकार को इस पर ही विचार करना चाहिए कि क्यों ज़रूरत पड़ती है इन कंपनियों की, और अगर ये कंपनियां इस तरह की धांधली कर रही तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी और कब कार्रवाई की जाएगी। और क्या यूपी ट्रिपल एससी के अधिकारी भी इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी? केवल 11 लोगों को गिरफ्तार कर देने से, 44 लाख रुपए बरामद करने से कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती। दूसरी चीज़, जो भी इन जो परीक्षा एजेंसियों ने जितनी भी परीक्षाएं कराई हैं, जो भी हाल फिलहाल में परीक्षाएं कराई हैं, अब उसकी जांच होना तय है, ठीक है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनकी जांच होगी ही होगी। जिन्होंने जिस भी स्तर पर अगर कोई भी गड़बड़ी करके नौकरी पाई है तो सावधान रहें और थोड़ा सा अपना देखे रहें कि क्या है क्या नहीं है, पूछते पाछते रहें। जिनको पैसा दिया था, जिनको करवाने के लिए पैसा दिया गया था, उनसे संपर्क में रहें, ठीक है। मेरी बातें कई लोगों को बुरी लग सकती हैं, लेकिन नौकरी खरीदने वालों के साथ यही होना चाहिए। उनको जेल की सज़ा ही होनी चाहिए नौकरी खरीदने वालों के साथ, ठीक है। जो 11 लाख रुपए में नौकरी खरीद रहे हैं, यहाँ जो आदमी पढ़ पढ़ के वीडियो में ही जो 1953 लोग में से हम कह रहे हैं 300 लोगों ने पैसा दिया होगा, तो बाकी जो 1500 लोग, 1600 लोग बचे हैं, उनकी क्या गलती है भैया? वो तो बेचारे पढ़ पढ़ के नौकरी पाए थे, दिन रात पढ़े थे, फिर वीडियो की परीक्षा दिए, फिर फिजिकल दिए, फिर डीवी का बेचारे इंतज़ार कर रहे थे, ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे थे। उनकी क्या गलती है भैया? क्या गलती है उनकी? तुमने तो 20 लाख दे के, 11 लाख दे के नौकरी खरीद ली। जो पढ़ के नौकरी पा रहा है उसकी क्या गलती है? तुम्हारे चक्कर में आज तो वो भी गया हाथ से, उसकी भी नौकरी चली गई। किसी की बेचारे की शादी होने वाली थी, किसी ने प्लॉट ले लिया होगा, किसी ने घर पे कई चीज़ें कह दी होंगी कि मैं गाड़ी ले लूँगा नौकरी के बाद, मैं ये करा लूँगा, मैं घर बनवा लूँगा, मैं बहन की शादी करवा दूंगा, मैं ये सब चीज़ें फिल्मी डायलॉग नहीं होते हैं, ये सब चीज़ें हकीकत होती हैं।
ठीक है, तो उनकी तो कोई गलती थी नहीं, लेकिन अब यहाँ पे प्रवचन देने से मेरा क्या फ़ायदा होगा? जो नौकरी खरीदने वाले हैं वो तो खरीदते रहेंगे ही रहेंगे, जब तक सरकार इन चीज़ों पर लगाम नहीं लगाती और सरकार खुद में एक पूरी व्यवस्था तैयार नहीं करती कि सरकार खुद सरकारी अमला इसमें भर्ती जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित कराकर उसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाए, ताकि इस तरह की जो ये गड़बड़ियां होती हैं, जो बाद में झेलता है, जो एक ईमानदार जो अभ्यर्थी होता है वो बाद में झेल रहा है अब, तो वो चीज़ें दोबारा से ना हो सकें। और अब जो अन्य परीक्षा हैं उन पे उनकी जांच होना तय है। अब आप लोग ये कहेंगे कि मैं ये किसी चीज़, देखो भैया मैंने वीडियो परीक्षा निरस्त होने की भी जानकारी दी थी, इशारा कर देते हैं, अब समझदार को इशारा काफ़ी है। अगर आप लोग समझदार हैं तो समझ जाइएगा कि आपकी अब ये भाई यूपी ट्रिपल एस जाने उसने कौन सी परीक्षाएं टीसीएस के माध्यम से करवाई, मुझे तो लगता है 80% परीक्षाएं टीसीएस के माध्यम से ही करवाई होंगी जो है। ठीक है, अब तो वो जाने और एसआईटी जाने, यूपी ट्रिपल एस जाने, सरकार जाने, शासन जाने, लेकिन मुझे आपको बतानी थी, ये चीज़ें ज़रूरी थी बताना कि भैया संभल जाइए, संभल के रहिए। और अब क्या बोला जाए इससे आगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने यूपी ट्रिपल एस के मित्रों के साथ जो यूपी ट्रिपल एस की तैयारी कर रहे हैं बेचारे 3-3 साल। तो यूपी ट्रिपल एस ने तो ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी लोगों की। खैर, वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।